जिस समय राम जी और सुग्रीव की मित्रता हो गई तो राम जी ने कहा, बोले सुग्रीव तुम यहाँ पर्वत पर क्यों रहते हो? सुग्रीव ने कहा, प्रभु क्या बतावे, संसार में आपके जितने भक्त हैं उनमें सबसे ज्यादा यदि दुखी है तो बोले सुग्रीव है। भगवान ने कहा क्यों? सुग्रीव कहने लगा कि प्रभु नाथे बालियारो मैं दो भाई और प्रीत रही कछु बरनी न जाए। अच्छा, फिर ऐसा क्या कारण हो गया? मैं सुत मायावी ते नाओ आवासो प्रभु हमारे गाओ। भगवान ने कहा फिर अर्ध रात्रि पुर द्वार पुकारा बाली रिपुबल सहे न पारा। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या प्रभु? बोले धावा बाली, अरे तो देखे प्रभु भागा, फिर मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। बोले मुझे भी भागना पड़ा। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले जैसे वो अपने प्राण बचाने के लिए गुफा में प्रवेश कर गया और जैसे बाली हमारा भैया प्रवेश करने लगा, बाली ने मुझसे कहा, बोले सुनो सुग्रीव, मैंने कहा भैया आदेश क्या है? बोले पर क्यों मोए के पखवारा नहीं आवो तब अरे जाने से मारा। अच्छा प्रभु हमने क्या किया? मस दिवस रहो खरारी, क्या कहा था? पर क्यों मोए एक पखवारा। एक पखवारा माने होता है 15 दिन। कितने दिन होते हैं? 15 होते हैं। हाँ तो 15 दिन होते हैं एक पखवारा। तो मैं कितने दिन खड़ा रहा? मास दिवस तही अरे रहो खरारी। मास माने एक महीना खड़ा रहा। कितने दिन? एक महीने खड़ा रहा। अच्छा फिर क्या हुआ? अरे क्या बतावे प्रभु? बोले तो एक महीने के बाद बोले गुफा से रुधिर की धार निकली। फिर क्या किया तुमने? सुग्रीव बोला प्रभु फिर मुझे लगा कि हमारा भाई निपट गया है, अब सुग्रीव की बारी है। तो क्या किया? बोले शिला लगा दिया बड़ा वाला जोर से, गुफा में शिला लगा दिया है। फिर क्या किया? बोले जैसे ही मैं भाग कर आया पंपापुर, सारे मंत्रियों ने देखा। प्रमाण क्या है? मंत्र ने पोरो देखा बिनुसाई। क्या देखा? बोले राजा कोई नहीं है, ऐसा ना हो कि कोई आक्रमण कर दे, इसलिए मंत्र ने पोरो देखा बिनुसाई। और बोले दीन मोहे राजवर आई, तो मैं राजा बन गया। फिर क्या हुआ? अरे प्रभु फिर क्या बतावे? बाली मरा तो था नहीं, मर जाता तो ठीक था, लेकिन मरा नहीं था। और जैसे ही बाली भैया आया और बाली ने मुझे सिंहासन पर बैठा देखा तो क्या किया? बोले रिपु समय मोहे मारिस भारी। अच्छा लक्ष्मण ने कहा बिल्कुल ठीक किया तुम्हारे बाली भैया। क्यों? राम जी ने कहा कहना क्या चाहते हो लक्ष्मण से? लक्ष्मण ने कहा देखो भैया बिल्कुल ठीक किया, इनके भाई बाली ने इनको बहुत पीटा। क्यों? अरे अभी अभी तुमने सुना नहीं? आज इसने भाई के मरने के बाद राज को स्वीकार कर लिया, लेकिन भैया राम जी ने कहा अरे जब राज पद खाली था कोई आक्रमण न कर दे, इसलिए सुग्रीव को राज दे दिया गया। उसी समय लक्ष्मण ने कहा कि भैया यदि कोई जबरदस्ती बिठाने वाला होता तो हमारे भरत भाई को भी कोई जबरदस्ती राज सिंहासन पर बिठा सकता था, लेकिन भरत को कोई जबरदस्ती नहीं बिठा पाया और ये जबरदस्ती बैठ गया। प्रभु एक बात कहें, क्षमा करोगे? राम जी ने कहा बताओ। बोले 2 मिनट की बात है, बुरा मत मानना, 1 मिनट बोल लेने दो, इसके बाद आप लोग बात करना। राम जी ने कहा बताओ कहना क्या चाहते हो? बोले प्रभु आप दोनों की जो जन्म पत्री है वो बिल्कुल एक जैसी है। क्या मतलब? बोले आपकी मैया ने निकाला, इनके भैया ने निकाला, आपकी पत्नी चुरा ली गई, इनकी पत्नी छुड़ा ली गई, आप भी रो रहे ये भी रो रहे। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हें बोलना नहीं आता है क्या? अच्छा सिद्धांत क्या है? जरा बात को सजाने का प्रयास करें। बोले श्री राम अयोध्या के नरपति अधिपति सुग्रीव बान रोके, ए बनवासी यह गिरवासी संयोग एक है दोनों का। सुग्रीव की पत्नी बाली भवन राघव की सीता हरी हुई,
इसलिए परस्पर प्रीत हुई, आशा है दुख की भरी हुई। लेकिन क्या हो गया प्यारे, रिपु सम मोए मार से अति भारी, रिपु सम मोए मार से, रिपु सम मोहे मार से अति भारी, रिपु सम मोहे मार से अति भारी, रिपु सम मोहे मार से अति भारी। भगवान ने कहा कि सुग्रीव और कुछ हुआ कि तुम्हें पीटा ही है खाली, और कुछ भी हुआ? अरे सुग्रीव ने कहा प्रभु खाली पीटा होता तो काम चल जाता, लेकिन खाली पीटा नहीं है, और क्या किया है? बोले रिपु सम मोहे मार से अति भारी, हर लीन सर्वस अरो नारी। लक्ष्मण ने कहा तब तो तुम्हारी फैमिली ही गायब हो गई। क्यों? अकेले हो तुम तो। देखो प्यारे, दोनों अकेले हैं, दोनों की कंडीशन एक बनी। राम जी ने कहा और बोले रिपु सम मोहि मार से अति भारी, हर लील्यो सर्वस अरो नारी। फिर ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिर हुए आला। अच्छा, यहाँ श्राप बस आवत नाही। क्यों? मतंग ऋषि का श्राप है, बाली को मतंग ऋषि का श्राप है। यदि इस पर्वत पर आएगा तो बाली के बोले प्राण चले जाएंगे, इसलिए बाली इस पर्वत पर नहीं आता है। यहाँ श्राप बस हरियावत नाही, और तदपि सवीत रहो मनमाई। भगवान किसी का प्यारे दुख बर्दाश्त नहीं करते हैं, और वो भी भगवान का मित्र है सुग्रीव। भगवान ने कहा बोले सुनो सुग्रीव, बोले सुन सुग्रीव मारियो। अच्छा, क्या मारो, किसको मारोगे? बोले सुन सुग्रीव मारियो। सुग्रीव ने कहा किसको मारोगे? लक्ष्मण ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पूरी बात करने नहीं देते हो, बीच में बोल पड़ते हो। अरे पूरी बात करने दो भैया, आप बोलो, आप क्या बोल रहे हो? बोले सुन सुग्रीव मारियो। किसको? अरे बालइये कई बान। अच्छा, सुग्रीव ने कहा बोले सुनो प्रभु, बाली को मारना इतना आसान नहीं है। भगवान ने कहा कि बाली कहाँ जाएगा? अरे ब्रह्मा के यहाँ जाएगा, शंकर भगवान के यहाँ जाएगा। तो सुनो, बोले सुन सुग्रीव मारियो, अरे बालइये कई बार, और ब्रह्म रुद्र शरणागत हो गए न हो रहे प्राण। आज उसी समय सुग्रीव ने कहा प्रभु बात वो नहीं है। बात क्या है? बात सिर्फ इतनी है, बाली की मृत्यु का राज है। राज क्या है? बोले सुग्रीव भगवान को वहां ले गया प्यारे, जहां पर 7 ताड़ के वृक्ष हैं। 7 ताड़ के वृक्ष हैं। एक बात बतावे प्यारी, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। यहाँ थोड़ी देर के लिए लाइट भी चली गई, और यहाँ थोड़ी देर के लिए लाइट भी चली गई, और अगर यहाँ की जगह और कहीं एक कंडीशन बनी होती प्यारे, तो महिलाओं में इतनी बातचीत होती, इतनी बातचीत होती, जहां 2 बैठ जाए वहां शांति नहीं रहती, और यहाँ तो इतनी बड़ी संख्या में बैठी है। लेकिन देखो कितनी बड़ी विशेषता है प्यारे। आज यहाँ पर लाइट थोड़ी देर के लिए चली गई, लेकिन एक भी मैया ने दूसरी मैया से बात नहीं की। अन्यथा इनकी घर की पोजीशन क्या है तुम्हें मालूम है क्या? घर में जल्दी काम धाम करके निपट जाती हैं, पड़ोस के यहाँ जल्दी बैठ जाती हैं, पूरे गांव भर की चर्चा करेंगी, और अंत में क्या कहेंगी? बहन हमें क्या लेना देना है, भगवान सब जानता है। जब भगवान सब जानता है तो तुम क्यों मुंह खराब कर रही हो? क्यों? लेकिन देखो यहाँ की विशेषता है, आज एक भी मैया ने लाइट चली गई तो बातचीत नहीं तो कहीं की इतनी बुरी कंडीशन होती है। क्या बतावे, एक जगह हम कथा कहने गए तो हम अपना मंगलाचरण कर रहे थे, माताएं अपना मंगलाचरण करने लगी। हमने कहा समझ में नहीं अब कैसे इनको रोका जाए, मंगलाचरण करते समय बीच में कैसे रोके। अब हम मंगलाचरण करते जा रहे, राम आए रामभद्राय रामचंद्राय वेद से, और हम कहे मैया शांत रहो। मैया काय को अपना मंगलाचरण शुरू कर दिया। अब हमने जैसे ही मंगलाचरण हुआ, हमने कहा माताओं
क्यों बातचीत कर रही थी? हमें मंगलाचरण में बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। अरे बोले स्वामी जी तो हम भी तो मंगलाचरण कर रहे थे। हमने कहा तुम किस लिए मंगलाचरण कर रही थी? क्यों? अरे मंगलाचरण तो बोलने वाला करता है कि भगवान हमें कुछ कहने की शक्ति प्रदान करे। अरे बोली स्वामी जी आप मंगलाचरण कर रहे थे, भगवान आपको कुछ कहने की शक्ति प्रदान करे। मैं मंगलाचरण कर रही थी, भगवान हमें कुछ सुनने की शक्ति प्रदान करे। हमने कहा मैया तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। बोली तो हम समझा देते हैं। हमने कहा हमें कैसे समझाओगी? बोली तुम कैसे 4 दिन से हमें समझा रहे हो? अरे तुम भी तो हमें समझा रहे 4 दिन से, तो क्या हम तुम्हें नहीं समझा सकते? हमने कहा चलो ठीक है मैया तुम हमें समझा दो। बोली यदि आप मंगलाचरण कर रहे थे, भगवान आपको कुछ कहने की शक्ति प्रदान करे। मैं मंगलाचरण कर रही थी, भगवान हमें कुछ सुनने की शक्ति प्रदान करे। हमने कहा क्या मतलब? बोली जब से हम बिहार कर आए हैं ना तो हमने सास की सुनी ना ससुर की सुनी, तुम्हारी क्या खाक सुनेंगे यहाँ बैठकर? लेकिन देखो यहाँ की माताएं शांतिपूर्ण व्यवस्था से बैठकर महात्मा की सुन रही हैं। प्यारे निवेदन कर रहे हैं आपसे। बोले सुग्रीव कहाँ ले गया? बोले प्रभु ये 7 ताड़ के वृक्ष हैं, जो इन 7 ताड़ के वृक्ष को एक बाण से एक ही बार में गिरा देगा वो बाली को मार सकता है। लक्ष्मण ने कहा इतने से काम के लिए भाई को परेशान करते हो? लक्ष्मण ने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया। सुग्रीव ने कहा ठहरो पहले पूरी बात सुनो। बोले ताड़ के वृक्ष देखो कैसे है? बोले एक लाइन में नहीं है, शून्य के आकार में है, शून्य के आकार में। और जो एक बार में एक ही बाण से 7 ताड़ के वृक्ष गिरा देगा वही बाली को मार सकता है। लक्ष्मण ने धनुष बाण फेंका। बोले दिमाग खराब है क्या? अरे बाण कहीं राउंड काटता है क्या? अरे एक बार से एक पेड़ गिरेगा, 7 बाणों से 7 पेड़। उसी समय सुग्रीव ने कहा बोले सुनो जिस प्रकार से 7 ताड़ के वृक्ष एक बाण से नहीं गिर सकते, उसी प्रकार से बाली को मारना असंभव है। इसलिए भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम मौन हो, और ये तो भगवान है प्यारे। सारी समस्याओं का समाधान भगवान के पास है। इसलिए राम जी ने क्या कर दिया? तुम दो ताले दिखिराए, तुम दो तुम दो ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ नहाए। तुम दो रघुनाथ नहाए, बिनु प्रयास। आज हमारे प्यारे राम जी ने दुंदुभी नामक बोले अस्त्र चलाया और एक बाण से 7 ताड़ के वृक्ष गिर गए। देख अमित बलवाड़ी प्रीति, भाली बधव न भई परतीति। अब आप मार सकते हैं। राम जी ने कहा बिल्कुल विश्वास हो गया। बोले बिल्कुल विश्वास है कि अब आप मार सकते हैं। बोले तो चलो अब चलते हैं। बोले कहाँ? बोले बाली से युद्ध करने के लिए। सुग्रीव ने कहा प्रभु मैं क्यों जाऊं? राम जी ने कहा तुमने अभी तो देख लिया कि मैं बाली को मार सकता हूँ। बोले वो तो बात ठीक है लेकिन मैं क्यों जाऊं? भगवान ने कहा तुम्हें चलना होगा। बोले अच्छा ये बताओ प्रतिज्ञा हमने की या तुमने की? राम जी ने कहा प्रतिज्ञा तो हमने की, लेकिन साथ में तुम चलोगे, तुम बाली को ललकारोगे और मैं बाली को मारूंगा। सुग्रीव ने कहा क्षमा करना प्रभु। बोले क्यों? कहीं आपका बाण चूक गया लेकिन सुग्रीव का बाली का मुक्का नहीं छूटेगा, और इसलिए क्षमा करना आपकी प्रतिज्ञा है। और ज्यादा जरूरत हो तो अपने भाई को साथ ले जाओ, लेकिन सुग्रीव पर कृपा करो। बोले सुग्रीव नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? अगर सुग्रीव में लड़ने की सामर्थ्यता होती तो अभी तक सुग्रीव कब तक बाली भैया से विद गया होता। लेकिन क्षमा करना प्रभु, प्रतिज्ञा आपकी है। बोले सुन सुग्रीव मारिया हो। इस प्रतिज्ञा में हमारा कोई समर्थन है क्या जो आप हमको ले जाना चाहते हो? इसलिए यदि प्रतिज्ञा आपकी है तो आपको जाना पड़ेगा। राम जी ने कहा चलना होगा। सुग्रीव बोले मैं नहीं जाऊंगा। हनुमान जी बोले अच्छा कैसे नहीं जाओगे? अच्छा सुग्रीव हनुमान जी की बात बहुत मानता था। सुग्रीव हनुमान जी की बात बहुत मानता था। इसलिए हनुमान जी ने कहा सुग्रीव देखो राम जी की बातों पर विश्वास करो। राम जी कह रहे हैं इसलिए लड़ने के लिए चलना पड़ेगा। तुम तो खाली बाली को ललकारना और भगवान जो है बाली से युद्ध करेंगे। और यही हुआ। अब सुग्रीव तैयार हो गया और जैसे प्यारे सुग्रीव पहुंचा, सुग्रीव ने पंपापुर में जाकर कहा बोले ए बाली
बाली को ललकार दिया। कहा कि बाली को जैसी ललकार लगाई, अरे बाली किसी की ललकार को बर्दाश्त नहीं करता। आज बाली ने जैसी सुना कि सुग्रीव की आवाज, आज तक सुग्रीव ने कभी बाली को नहीं ललकारा, इतनी ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की, लेकिन आज सुग्रीव बाली को ललकार रहा है। बात क्या है? लेकिन उसी समय प्यारे बाली ने अपना गदा उठाया, बाली अपने महल से बाहर निकला। लेकिन माताओं ध्यान देना, यहाँ बाली ने गदा उठाने के बाद अपने महल से बाहर निकलने लगा, उसी समय तारा आ गई। अरे सुन पति जी नहीं, प्रमाण क्या है? सुनती बाली क्रोधा तोरे धावा, हो गई कर चरणी नारी समझावा। एक बात बताओ माताएं, एक बात पूछे तो हमारे प्रश्न का उत्तर दो सकती हो? क्यों? जरा ध्यान से सुनना माताओं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप अपने पिता को छोड़कर आई तो भगवान ने तुम्हें ससुर दिया, आपने अपनी माँ को छोड़ा तो भगवान ने तुम्हें सास दी, बहन को छोड़ा तो नंद मिली, बड़े भाई को छोड़ा तो जेठ मिला, छोटे भाई को छोड़ा तो देवर मिला। फिर परिवार में झगड़ा किस बात का हो रहा है? क्यों? जरा विचार करो। तुम्हारा पूरा परिवार भगवान ने तुम्हें ससुराल में दे दिया है, लेकिन झगड़ा किस बात का हो रहा है मैया? किस बात का झगड़ा है? आज मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ माताओं, हमारी बात को जरा कान खोल कर सुनना। भाई भाई का यदि झगड़ा समाप्त होगा, भाई भाई का यदि झगड़ा समाप्त होगा, जिस दिन भारतीय नारी संकल्प ले लेगी, उस दिन प्यारे भाई भाई के बीच में जीवन में कभी झगड़ा नहीं होगा। प्यारे यदि नारी संकल्प ले ले, आप कहें कारण क्या है? हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देना। जो भाई जब तक विवाह नहीं होता है, एक आंगन के नीचे रहकर, एक छत के नीचे रहकर एक चूल्हे की रोटी खाते हैं, लेकिन विवाह के बाद ऐसी कौन सी स्थिति आ जाती है कि दोनों के बीच में बंटवारा हो जाता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ माताओं, यदि भाई भाई का झगड़ा हो तो तुम प्रयास करना कि भाई भाई के बीच में झगड़ा कभी ना हो। तारा के सिद्धांत को देखो, आज तारा ने क्या किया? सुनते बाली क्रोधा तोरे धावा, ओ गई कर चरणी नारी समझावा। कौन गई? तारा गई। तारा ने अपने पति के चरण पकड़ लिए, बोली सुनो नाथ, आज तुम सुग्रीव से लड़ने नहीं जाओगे। बाली ने कहा कि तारा तुम जानती हो बाली किसी की ललकार बर्दाश्त नहीं करता है। आज तारा ने कहा कि नाथ वो कोई नहीं है, वो तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए जरा विचार तो करो। आज बड़े भाई होकर छोटे भाई से लड़ने जाओगे। मैं आपसे केवल निवेदन करना चाहता हूँ, मान लो कि छोटा भाई आवे और बड़े भाई को गालियां दे जाए, मान लो ऐसा होता है, छोटा भाई आवे बड़े भाई को गालियां दे जाए और बड़ा भाई अंदर जावे, तुम कहो दरवाजे पर बेइज्जती। तुम्हारी जगह यदि मेरा छोटा भाई होता तो इसी समय गोली मार देता। ईमानदारी से बताओ, भाई भाई के बीच में झगड़ा बढ़ेगा या घटेगा? झगड़ा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और झगड़ा कब घटेगा माताओं? निवेदन है, प्रमाण क्या है? सुनते माली क्रोधा तोरे धावा, सुनत बाली क्रोधा तोरे धावा, सुनते बाली क्रोधा तोरे धावा, सुनत बाली क्रोधा तोरे धावा, कही कर चरण नारी समझावा, कर गही चरण नारी समझावा। तारा क्या कह रही है माताओं? तारा अपने पति से क्या कह रही है? सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। कौशले सुत लक्ष्मण राम, कालौ जीत सकै संग्रामा। सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, सुन पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, ते दो बंधु तेज बल
हुए प्यारे, तारा की बात, एक बात भी बाली ने नहीं मांगी। आज मैं आपसे निवेदन करूं, रामचरितमानस में 2 राक्षस हैं। माताओं, कितने राक्षस हैं? 2। एक तो बाली है और दूसरा रावण है। दोनों की पत्नियों ने दोनों को समझाया। प्रमाण है कि नहीं? सिद्धांत एक है, चौपाई में अंतर हो सकता है लेकिन भाव में अंतर नहीं है प्यारे। प्रमाण क्या है? सुनत बाल क्रोधा तुर धावा, कही कर चरण नार समझावा। और मंदोदरी ने क्या किया? रहे से जोरे करे पति पगलागी, रहे से जोर कर पति पगलागी, रहे से जोरे करे पति पगलागी, रहे से जोर कर पति पगलागी। बोली बचन नीत रस पागी, बोली बचन नित रस पागी। मंदोदरी ने कहा कि प्राणनाथ, मेरी एक बात मानो। क्या? मोरे कहे अरे जाने की दीजे। क्यों? इस जानकी तुम्हारी जान की प्यासी है, और यदि आज तुम जानकी को वापस नहीं करोगे, इस जानकी ही तुम्हारे मरण का कारण बन जाएगी। आज रावण ने कहा कि मंदोदरी, क्या तुम्हें हमारे बल पर विश्वास नहीं है? मंदोदरी ने मुख पर हाथ रख दिया, बोली धीरे से बोलना, दीवालों के भी कान होते हैं। क्यों? तुम बल की बात करते हो। जिस समय तुम स्वयंवर में गए थे सीता के, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा। आज तुम बल की बात करते हो। आज यदि बलवान होते तो सीता को स्वयंवर से लेकर आते, चोर की भांति सीता का हरण न करते। आज बल की बात मत करना। रावण ने कहा तुम्हें हमारे बल पर संदेश है? मंदोदरी ने कहा छोड़ो उनकी बात, तुम बल की बात करते हो। उन्होंने नहीं, उनके भाई ने। प्रमाण क्या है? अरे उनकी बात तो छोड़ो, तुम उनसे लड़ने की बात कर रहे हो। उनकी बात तो छोड़ो, उनके भाई की स्थिति क्या है? रामानुज लगो अरे रे के चाई, और सो नहीं नागे आसमन साई। तुम एक छोटी सी रेखा को पार नहीं कर पाए, आज तुम बल की बात करते हो। अरे छोड़ो उनके भाई की भी बात। रावण ने कहा मंदोदरी से, कहना क्या चाहती हो? मंदोदरी ने कहा मैं आपसे कहना नहीं चाहती, मैं तो आपको समझाना चाहती हूँ। क्या समझाना चाहती हो? उसी समय मंदोदरी ने क्या कहा? बोली सिंध तरो, अरे सिंध तरो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख तरी न तरी। उनका एक बंदर आया, समुद्र लांग गया इतना बड़ा, और तुम एक छोटी सी रेखा को नहीं लांग पाए। आज कैसी बात करते हो? सिंध तरो ने को बनरा, तुम पे धनुरेख तरी न तरी। तुम बारिधि बांधते सो न बधो, उन बारिधि बांध के बाट करी। बाट माने होता है प्रतीक्षा कर रहे। क्या है? बोले वो राम जी गंभीर हैं। बोले श्री रघुनाथ अरे प्रताप की महिमा, और तुम्हें 10 कंठ न जाने परी। अच्छा बताओ, ये मंदोदरी समझा रही कि नहीं समझा रही? आज मंदोदरी ने कहा सुनो प्राणनाथ, आगे और सुनते जाओ। रावण ने कहा सुनाओ, क्या सुनाना चाहती हो? मंदोदरी ने क्या कहा? तेलन तूलन पूछ जरीना, जरी सब लंक जराए जरी। आज उनका एक बंदर आया, उसके पूंछ का बाल नहीं जला, तुम्हारी सारी लंका को जला के खाक कर गया। अभी भी तुम्हें श्री रघुनाथ प्रताप की महिमा, तुम्हें 10 कंठ न जाने परी। क्यों? आज रावण ने कहा क्या बात कर रही हो? और ईमानदारी से बताओ, हनुमान जी महाराज की पूंछ का रोम नहीं जला, और हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका को जला दिया। हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका को जला के खाक कर दिया प्यारे, लेकिन पूंछ की रोम का बाल भी नहीं जला। कारण क्या है? कि हनुमान जी की पूंछ का एक भी रोम नहीं जला प्यारे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज कौन है ये सब जानते हैं। हनुमान जी कौन है? बोले जय शरीर रति राम सो,
अरे सोइया दरही सुजान और रुद्र देह तजने बस और शंकर भय हनुमान। और जब शंकर भगवान अवतार लेने लगे बानर का, पार्वती जी बोली हमें यहीं छोड़ जाओगे और तुम चले जाओगे? बोले तुम कैसे जाओगे? अरे वहां विवाह करना नहीं है, ब्रह्मचर्य जीवन से रहना है, तो तुम जाके क्या करोगी? और तुम धरती पर जाओगी तो मुझे तुम्हारे साथ विवाह करना पड़ेगा। पार्वती ने कहा समाधान बता दे मैं तब तो ले चलोगे। शंकर भगवान ने कहा समाधान बता दो तो हम तुरंत ले चलेंगे। और एक बात बताओ, तुम बिना पत्नी से पूछे काम करते हो तो कितनी ज्यादा परेशानी में बिध जाते हो, और यदि पत्नी से पूछ के काम करो तो जीवन में समस्या नहीं आएगी। आप कहो कैसी बात करते हो स्वामी जी? अच्छा बताओ, कहीं तुमने स्टेट बैंक से लोन ले लिया, कहीं इलाहाबाद बैंक से लोन ले लिया, कहीं सेंट्रल बैंक से लोन ले लिया, लेकिन पत्नी से पूछा? जब बादामी कलर का लिफाफा आ गया, अब तुमने रिश्तेदारों को फोन लगाना शुरू कर दिया, घर में भोजन कम कर दिया, चाय पीना कम कर दिया। पत्नी ने कहा अरे चाय तो पियो। तुमने कहा तुम्हें चाय की पड़ी है, ये बादामी कलर का लिफाफा आ गया है, स्टेट बैंक से नोटिस आ गया है। क्या है इस नोटिस में? 25,000 जमा करना है। सारे रिश्तेदारों ने मना कर दिया। पत्नी बोली इतनी सी बात पर तुम इतना बड़ा टेंशन लेते हो? पत्नी ने अपने तुरंत हाथ की चूड़ी उतारी, तुम्हारे मुंह पर फेंक दिया, ले जाओ पहले 25,000 की किस्त भरो, पहले चाय पियो, इसके बाद में बात करना। ईमानदारी से बताओ, इतनी बड़ी मुसीबत आई, साथ किसने दिया? पत्नी ने दिया। इसलिए याद रखना प्यारे, पत्नी से पूछ के काम करोगे तो जीवन में कभी समस्याओं में नहीं बिदोगे प्यारे। और आज पार्वती ने कहा हम समस्या का समाधान बतावे तो ले चलोगे? बोले तब तो बिल्कुल ले चलेंगे, लेकिन समस्या कैसे समाधान होगा? वहां विवाह करना नहीं है। पार्वती जी बोली अच्छा ये बताओ तुम बन क्या रही हो? शंकर भगवान ने कहा हम तो बानर बन के जाएंगे। सुना नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा बानर तन धर धर माही, अरे हरि पद से बहु जाए, बानर बनेंगे। अच्छा बानर बनोगे तो एक काम करो, हमें अपनी पूंछ बना दो। किसी ने पार्वती से कहा आप हनुमान जी की पूंछ बनेगी। अरे मूंछ बन जाती तो क्या दिक्कत की बात है, मूंछ आदमी की शान होती है। पार्वती ने कहा दिमाग खराब मत करो, शांत हो जाओ। क्यों? अरे मूंछ यदि मैं बनती, अच्छा देखो बंदर के मूंछ नहीं होती है, पूंछ तो होती है, बंदर के मूंछ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पार्वती मूंछ नहीं बनी है। मूंछ क्यों नहीं बनी? मूंछ इसलिए नहीं बनी, पार्वती ने कहा मूंछ होती है आगे। क्यों? मूंछ होती है आगे और पूंछ होती है पीछे, और मैं हूं पत्नी, और पत्नी मूंछ बन जाएगी तो मूंछ रहेगी आगे, अरे पूंछ रहेगी तो पीछे रहेगी, तो पति पत्नी की मर्यादा बनी रहेगी। क्यों? पंथ जाते सो हाथे मत धीरा, पंथ जाति सो हाथी मत धीरा, ज्ञान भगति जन धरे शरीरा, हरे शरीरा। प्यारे अच्छा ये बताओ हमारी सारी बातें समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा तो नहीं है हम फालतू में पसीना बहा रहे हैं? क्यों? इतनी सर्दी में पसीना आना बड़ी मुश्किल की बात होती है, लेकिन ये पसीना किसके लिए बहा रहे हैं? इसलिए नहीं बहा रहे, इसलिए मैं पसीना बहा रहा हूँ कि हमारी सारी बातें तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएं। क्यों? राम कथा यदि अंदर बैठ जाएगी प्यारे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, क्या पार्वती जी पूछ बनी, और जरा देखो मानस की गंभीरता क्या है। वो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? अच्छा घड़ी देख लें, क्योंकि अभी बाली मरा नहीं, प्रसंग अभी लंका में बिद गए अब हम। क्यों? अब लंका में फंस गए, 4:06 हो गया है, और बाली को मारना भी जरूरी है, और बाली नहीं मरेगा और कल तक जिंदा बने रहेगा तो आफत और बनी रहेगी। क्यों? आफत रहेगी कि नहीं रहेगी? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, अच्छा शीघ्रता से चलता हूँ तो जल्दी से बाली भी मर जाएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हनुमान जी ने क्या किया? उलट पलटे लंका सब जारी, उलट पलटे लंका सब जारी। और देखो लंका को तो जलाया सो जली ही है लंका। स्थिति क्या रही? रहा नगर बसन घृत तेला, रहा नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ किन कपि खेला, बाड़ी पूछ किन कपि खेला, बाड़ी पूछ किन कपि खेला, बाड़ी पूछ किन कपि
रान नगर बसन घृत तेला, रान नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीने कपी खेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। देखो रान नगर, क्यों वकील साहब जी पचामा वाले हमारी सारी बातें समझ रहे हैं। अच्छा, वकील साहब को देखकर एक बात याद आ गई। देखो वकील बहुत तेज होते हैं, वकील साहब बुरा मत मानना। अब आपको देखा तो तुरंत एक बात याद आ गई। देखो वकील लोग बहुत तेज होते हैं, लेकिन एक बात बताएं, वकील तो तेज ही होते हैं, क्लांट उनके महातेज होते हैं। क्यों? क्लांट और ज्यादा तेज होते हैं। ऐसे समझो जैसे नेहले पे धेला होता है, समझ रहे हो? अच्छा, नेहले पे धेला गिर जाए तो धेला बड़ा होता है कि नहीं होता? एक जगह क्या हुआ, एक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया। अब वकील साहब के पास पहुंचा, बोले आप बचा पाओगे? बताओ, पैसा कितना भी खर्च हो जाए। वकील ने कहा हम तुम्हें ना बचा पाए, फिर हम किस बात के वकील हैं? बोले बचा लोगे? बोले बिल्कुल बचा लेंगे। बोले कैसे बचा पाओगे? बोले देखो तारीख पे तारीख लगेगी, जज साहब तुमसे कुछ भी पूछें बस तुम तो इतना कह देना। क्या? बोले मैं क्या मतलब? अरे बोले तुम तो हमारी केवल बात सुनो, जज साहब तुमसे कुछ भी पूछे बस तुम तो मैं अच्छा इससे बच जाएंगे। अरे बोले आगे देख तो जाओ। अब तारीख पे तारीख लगती गई, वकील साहब खड़े थे, जज साहब ने पूछा क्यों तुमने मर्डर किया है क्या? अब वो क्लाइंट कहे बोले मैं क्या मतलब? जज साहब ने 2-3 तारीख लगी, अंत में कह दिया बोले हटाओ ये तो पागल है, मर्डर नहीं कर सकता। अब बच गया कि नहीं बच गया? अब वकील साहब ने कहा चलो चेम्बर में। अब अपने चेम्बर में ले गया। वकील साहब ने कहा फीस निकालो। बोला मैं। वकील ने कहा क्या मतलब है? अरे फीस दो। तो कहे मैं। वकील ने कहा क्या मतलब? अरे बोले वाह, हम जज साहब की फीस से बच गए तुमसे। बोले जज साहब से बच गए, तुम्हारी फीस से नहीं बच पाएंगे। लेकिन देखो प्यारे, देखो बुरा मत मानना, ये तो विनोद की बात है। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, क्या रान नगर अरे बसन घृत तेला, बाड़ी पूछो कीन कपि खेला। अच्छा, तेल दुनिया में होते हैं, तेला कौन सी कंपनी में बन रहा है? क्यों? तेल जो है दुनिया में मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, अरसी का तेल, सरसों का तेल, घी शुद्ध होता है, वो तो सब जानते हैं। लेकिन ये तेला कौन सी फैक्ट्री में बनता है? आज तक सुने हो क्या? आप कहेंगे लंका में कौन सी फैक्ट्री थी? वहां तेल नहीं तेला बनता था, तेला नहीं बनता था, वहां भी तेल बनते थे। फिर बोले गोस्वामी जी ने तेला क्यों लिख दिया है? ऐसे समझो, बोले एक राक्षस आता था तो रावण की पूंछ में कपड़ा बांधकर सरसों का तेल लगाता था। दूसरा आया, फिर कपड़े बांधे तो नारियल का तेल लगा दिया। जिसके घर में जो सुविधा थी, तो ऐसे एक आया तो घी लगा दिया, फिर आया तो फिर तेल, और फिर घी और फिर तेल। तो क्या हो गया? बोले तेल और घी दोनों मिलकर तेला हो गए। क्यों? क्योंकि शुद्धता रही नहीं उसमें। क्यों? जहां तेल और घी की मिलावट हो जाए तो वो क्या तेल होगा? ना तो घी होगा। इसलिए क्या लिखा है? रान नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। अच्छा, खेल होते हैं, खेला नहीं होता है। लेकिन लंका में खेल नहीं हुआ, खेला हो गया। प्रमाण क्या है? हनुमान जी महाराज अकेले हैं। अरे खिलाड़ी दोनों तरफ बराबर होते हैं, यहाँ हनुमान जी अकेले हैं। और वहाँ कछु मार से कछु मरद से, और कछु मिले धरे धोर, और कछु पुन जाए पुकारे, और फिर वो मारे कटे भले बोल। एक कछु का माने होता है चाराना, और हनुमान जी महाराज अकेले, राक्षस सामने 16 ना। क्या हो गया? अरे बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। इतनी बड़ी लंका जल गई, हनुमान जी का पूछ का रोम नहीं जला। क्यों नहीं जला? उलट पलट लंका सब जारी। अच्छा, ये बात समझ पाए? उलट पलट लंका सब जारी सुना हो तो आगे बढ़ चले हम लोग। हनुमान जी महाराज गोस्वामी जी ने लिखा उलट पलट लंका सब जारी। क्यों? क्योंकि शनि देव के रावण जो है पीठ पर लात रखे था अपने नीचे।
हनुमान जी महाराज ने कहा ये बताओ एक कौन है जिसकी तुम पीठ पर लात रखे हो? रावण ने कहा ये हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अच्छा शत्रु है, तुम विद्वान हो, तुम इतना भी नहीं जानते हो? अरे शत्रु की पीठ पर लात होती है कि छाती पर लात होती है? रावण ने कहा छाती पर। तो तुरंत क्या किया, उलट पलट, जैसे शनि को पलटा, छाती पर लात रखी, शनि की बकरी दृष्टि पड़ी, लंका जल के खाक हो गई प्यारे। इसलिए आगे क्या लिखा, उलट पलट लंका सब जारी। अरे शनि की जब बकरी दृष्टि पड़ती है तो लोगों की क्या दशा होती है? ये तो रावण की लंका जल के खाक। कुंद परा पुण्य सिंधु मजारी। अब ये बताओ हनुमान जी महाराज जब बीच समुद्र में कूद गए, इसके बाद भी पूंछ की आग शांत नहीं हुई। आप कहें क्या प्रमाण है? अगर पूंछ की आग शांत हो जाती तो आगे वाले दोहे में क्या लिखा है, पूंछ बुझाए खोए श्रम, अरे धारे लगे रूप बहोर, और जनक सुता के आगे उठान भयो कर जोर। एक बार में जब पूंछ न बुझी समुद्र के पानी से, तो हनुमान जी मना पूंछ बुझाए। क्यों? अरे समुद्र के पानी से हनुमान जी की पूंछ की आग क्यों नहीं बुझी? क्योंकि जो हनुमान जी की पूंछ में आग थी, वो आग कौन सी थी? वो बदले की भावना की आग थी, दिल की लगी आग थी। और दिल की लगी आग पानी नहीं बुझाती है, दिल की लगी आग तो समझाने से बुझती है प्यारे। बुझाए माने होता है समझाना, इसलिए पूंछ बुझाए। आप कहेंगे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि हनुमान जी की पूंछे पार्वती, और पार्वती के कहने से सोने की लंका का निर्माण हुआ। विश्वकर्मा ऋषि आए पूजन कराने, लंका को संकल्प में ले गए। पार्वती ने कहा कि विश्वकर्मा, जिस लंका को तुमने संकल्प में मिनटों में ले लिया है, चिंता मत करो, जिस दिन मैं आऊंगी इसी लंका को तुमने मिनटों में लिया है, मैं सेकंडों में धू धू कर दूंगी प्यारे। इसलिए पार्वती ने लंका को जला के खाक कर दिया। अब हनुमान जी ने कहा कि भगवान तुम्हारा संकल्प पूरा हो गया, अब तो शांत हो जाओ। इसलिए पूंछ बुझाए खोए श्रम, अरे धारे लगे रूप बहोर, और जनक सुता के आगे उठान भयो कर जोर। मंदोदरी ने क्या कहा, ताते राम नर नहीं भूपाला, तात राम नर नहीं भूपाला, भुवनेश्वर का लौकर काला, भुवनेश्वर का लौकर काला। देखो तारा और मंदोदरी के समझाने में अंतर क्या है? ताते राम नर नहीं भूपाला, भुवनेश्वर का लौकर काला। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का लौकर काला। सुनपति जी नहीं मिले हो तो ग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। सुनपति जी नहीं मिले हो तो ग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। सुनपति जी नहीं मिले हो तो ग्रीवा, सुनपति जी नहीं मिले हो तो ग्रीवा। आज प्यारे उसी समय तारा ने बाली को रोकने का प्रयास किया। जब बाली न माना, बाली ने ताना को झटक दिया, बाली दौड़कर चला गया। गोस्वामी जी ने क्या लिखा, आज से कहीं चला, अरे माँ अभिमानी, क्या अभिमानी नहीं महाअभिमानी। किसी ने कहा गोस्वामी जी से, तुमने महाअभिमानी क्यों लिखा है? अरे इसको मालूम चल गया क्या, सुनुपति जी नहीं मिली सुग्रीव आते तो बंधु तेज बल सीवा। कौशले सुत लक्ष्मण रामा, कालाओ जीत सकई संग्रामा। ये जान गया, इसके बाद भी आज सुग्रीव से लड़ने नहीं, राम जी से लड़ने जा रहा है। इसलिए अभिमानी नहीं है, महाअभिमानी हो गया। आज से कहे चला, अरे महाअभिमानी और तृण समानी सुग्रीव जानी। जैसे प्यारे बाली की क्रोध भरी आंखों को, लाल लाल आंखों को सुग्रीव ने देखा। सुग्रीव के हाथ में जो गदा था वो गदा छूट गया, और जब गदा छूट गया और जैसे ही सुग्रीव ने देखा कि बाली को,
और जैसे ही बाली ने अपना एक सुग्रीव और जैसे ही गदा उठाया, बोले सुग्रीव डर कर मारे तुरंत भागा, भूमि पर गिरा और जैसे तैसे उठा, बोले तब सुग्रीव, शब्द को अर्थ समझना प्यारे, क्या बोले तब सुग्रीव, तब कब, बोले जब सुग्रीव ने देखा, बाली की क्रोध भरी आंखों को देखा, बोले तब सुग्रीव अरे निकले हुए भागा और मुष्ट प्रहार वज्र समलागा। जैसे सुग्रीव भागा, बाली ने कहा बोले सुग्रीव बच नहीं पाओगे, और जैसे ही बाली भागा, सुग्रीव भाग रहा था, बाली ने दौड़ते 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 सुग्रीव की पीठ पर एक मुक्का दे दिया और धनकता धनकता सुग्रीव सीधा जाके चारपाई पर गिर पड़ा। स्थिति क्या बनी, बोले सुग्रीव की हड्डी जाने कितने जगह से टूट गई। अब थोड़ी देर में भगवान आए, भगवान ने कहा क्यों सुग्रीव ज्यादा पीड़ा है क्या? सुग्रीव ने कहा वाह, अब तो तुम जले पर नमक छिड़कने आए हो। मैंने क्या कहा था, यदि तुम्हारा बाण चूक गया तो बोले बाली का मुक्का नहीं चूकेगा, और देखो आज तुम्हारा बाण चूक गया और बाली का मुक्का नहीं छूटा, ना मालूम कितनी जगह से हड्डी टूट गई। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारी पहले पीड़ा को दूर कर दें, तो सुग्रीव ने कहा वो हो नहीं पाएगी, कम से कम 5-6 महीने लगेंगे। अरे क्यों लगेंगे? भगवान ने कहा ये हमारा हाथ है। बोले तुम्हारे हाथ में क्या अमृत लगा है क्या? भगवान ने कहा जरा देखो तो, बोले कर परसा सुग्रीव शरीरा तो तनवा को लस गई सब पीरा। क्यों? भगवान के हाथ में क्या है? शीतल सुखद छाई जय कर की मेटत ताप पाप माया। आज सुग्रीव तीनों तापों से ग्रसित था, भगवान का हाथ पड़ा तो सुग्रीव तीनों तापों से मुक्त हो गया। अब भगवान ने क्या कहा? सुग्रीव ने कहा कि प्रभु ए बताओ आपने मुझे मारा क्यों नहीं? अब जरा भगवान का उत्तर सुने। एक रूप तुम भ्राता दो ते ब्रह्म ते नहीं मारे हो सो। इस पंक्ति को जरा ध्यान से सुनना। एक रूप तुम भ्राता दो ते ब्रह्म ते नहीं मारे सो। भगवान ब्रह्म के अवतार हैं और ब्रह्म को धरती पर आकर क्या ब्रह्म हो सकता है? क्यों? अगर ब्रह्म नहीं हो सकता तो फिर भगवान ने ब्रह्म की बात क्यों कही? एक रूप तुम भ्राता दो और ते ब्रह्म ते नहीं। अरे ब्रह्म हो गया था किस बात का? कि तुम दोनों एक जैसे हो। लोगों ने कहा कि भगवान ने देखो अपने रामा अवतार में चरित्र में झूठ बोल दिया। प्रमाण भगवान ने सुग्रीव से कहा एक रूप तुम भ्राता दो ते ब्रह्म ते नहीं मारे सो। भगवान ने झूठ नहीं बोला प्यारी। क्यों? ये भगवान का चरित्र नहीं है, ये भगवान की लीला है। आप कहें स्वामी जी पर चरित्र कहाँ है? जरा चरित्र सुने। अयोध्या से पंचवटी तक की यात्रा भगवान का चरित्र है और पंचवटी तक से लंका तक की यात्रा भगवान की लीला है। आप कहो प्रमाण क्या है? सुनाओ प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करे ललित नर लीला। इसलिए लीला लीला का मतलब नाटक हो रहा है और भगवान ने अपने चरित्र में झूठ नहीं बोला। यदि भगवान ही झूठ बोल जाए तो धरती कहाँ जाएगी प्यारे। और आज मैं आपसे निवेदन करूं। अब सुग्रीव से कहा देखो सब कुछ देख लिया, अब तो लड़ने चलो दोबारा। सुग्रीव ने कहा क्षमा करो, एक बार तो मैंने देख लिया, अब दोबारा तुम जाओ। भगवान ने कहा देखो तुमने हाथ का कमाल देख लिया, अगर कहीं मुक्का पड़ेगा हड्डी टूटेगी तो हम फिर ठीक कर देंगे। सुग्रीव ने कहा एक बात समझ में नहीं आई, हम बार बार जाएं और बार बार तुम ठीक करो, फिर जाएं फिर फिट कर आवे, फिर तुम अपना हाथ रखो, इसलिए तुम क्यों नहीं जाते? एक बार में ही बाली को निपटा दो, सारा समाधान हो जाएगा। भगवान ने कहा एक बात बताओ, तुम चलना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? सुग्रीव ने कहा क्या मतलब? अरे हनुमान जी ने समझाया चलो लड़ने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है और बाली नहीं मरेगा तब तक स्वामी जी बंद नहीं होंगे। माताएं सोच रही होंगी कब बाली मरे भगवान, कब मरेगा बाली? अरे कैसे मरेगा? हम ही मारेंगे बाली को, और कौन मारेगा? क्यों? जब हम बैठे हैं तो बाली को मारने के लिए तो बैठे हैं। और जिस समय भगवान चले सुग्रीव को लेकर, भगवान ने क्या किया? बीली मंद सुमन के माला पटवा पुण्य बल दे विशाला। अब गोस्वामी जी ने क्या कहा? पुण्य नाना विधि भय लड़ाई
पुनि नाना विधि भय लड़ाई। बेट ओट दे कहीं रघुराई, बेट ओट दे कहीं रघुराई। पुनि नाना विधि भय लड़ाई, पुनि नाना विधि भय लड़ाई। बेट ओट दे कहीं रघुराई, बेट ओट दे कहीं रघुराई। जैसे सुग्रीव ने प्यारे बाली को ललकारा, कहा कि बाली आज के बाद तुम कल का सूर नहीं देख पाओगे। बाली निकल कर आया, जैसे बाली ने कहा कि सुग्रीव मुझको सूर देखने की बात करते हो, तुम कल का सूर नहीं देखोगे। बाली ने सुग्रीव को ललकारा, सुग्रीव ने बाली को ललकारा। एक दूसरे के दोनों के बीच में युद्ध होने वाला था। जैसे बाली ने क्रोध भरी आंखें निकाली और जैसे गदा उठाया, सुग्रीव का गदा हाथ से छूट गया। बहु छल बल सुग्रीव कर अरे ही हारा बेईमान। भगवान समझ गए इस सुग्रीव का, बोले आज अंदर से जो बल था वो टूट गया। उसी समय भगवान ने बहु छल बल सुग्रीव कर अरे ही हारा बेईमान। और मारा बाली राम तब और हृदय माज सरतान। और जैसे बाली को बाण लगा, प्यारे बाली की स्थिति क्या हो गई? परा बिकल मही अरे सर के लागे। और जैसे बाली को बाण लगा, बाली धरती पर गिर गया। और बाली धरती पर गिरा, भगवान ने कहा कि सुग्रीव जाके देखो बाली मर गया। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु लगता है क्योंकि हिलुल नहीं रहा तो मर गया होगा निश्चित। भगवान ने कहा एक बार पास में जाके देख लेते तो कंफर्म हो जाता, तो हम मृत्यु का सर्टिफिकेट दे देते। क्या मतलब? क्या बाली मरा नहीं होगा? अरे बोले एक बार देखने में क्या दिक्कत है, जरा पास में जाके देखो। और जैसे ही सुग्रीव पास में पहुंचा, भगवान ने कहा देखो मर गया कि अभी जिंदा है। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? परा बिकल मही सर के लागे, पुनः बैठ देख प्रभु आगे। बाली उठकर बैठ गया। सुग्रीव ने कहा प्रभु अब मरा नहीं है, दोबारा बाण चलाओ। राम जी ने कहा दूसरा बाण नहीं चलाऊंगा। क्यों? मैंने क्या कहा था? सुन सुग्रीव मारियों बालई एक बाण, एक बार मार दिया है, अब दूसरा बाण नहीं मारूंगा। सुग्रीव ने कहा दूसरा नहीं मारोगे तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक काम करो, एक बाण से बाली को मारा, अब एक बाण से सुग्रीव को मार दो। भगवान ने कहा दिमाग खराब हो गया, कैसी बात करते हो? अरे प्रतिज्ञा तो मैंने बाली को मारने की थी। अरे प्रभु बाली नहीं मरेगा तो बाली सुग्रीव को मार देगा, इसलिए बाली को मारना होगा। भगवान बोले तुम जरा शांत रहोगे कि नहीं, मुझे बाली से बात करने दो। बोले क्यों बाली, तुम्हें बाण लगा, तुम मर चुके थे? बाली ने कहा बिल्कुल मर गया था। बोले पर जिंदा कैसे हो गए? भगवान से बाली ने कहा कि प्रभु आपका बाण जिसके लग जाए वो जीवन में जिंदा रह सकता है क्या? क्यों? आप ईमानदारी से बताओ, संसार की मार को बर्दाश्त कर सकते हो लेकिन भगवान की मार से धराशायी हो जाता है। इसलिए आज बोले परा बिकल मही अरे सर के लागे। और बाली ने कहा प्रभु आपका बाण लगा तो मैं जमीन पर गिर गया, मर चुका था। फिर बोले जिंदा कैसे हो गए? बाली ने कहा कि प्रभु आपका धनुष से बाण चला तो बाली मर गया, और जब बाणी रूपी बाण अधर रूपी ओंठों से चला तो बाली उठकर बैठ गया है। क्यों? आपके बोले बाणी रूपी बाण में ताकत क्या है? बोले मृतक जिया बने अरे गिरा सुहाई, और श्रवण रंग हुई और जब आई। क्या हो गया? पना बिकल मही सर के लागे, पुनः बैठ देख प्रभु आगे। बाली उठकर बैठ गया। क्यों? आपकी बोली बाणी रूपी बाण की ताकत है, मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है। क्यों? मैं आपसे निवेदन करूं। बाली ने कहा प्रभु एक बात बताएं, मैंने आपको पहचान लिया और आपने भी मुझे पहचान लिया। बोले बिल्कुल पहचाना। बोले पुन पुन चित ही चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु जीना, हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा, बोला चित राम की ओरा। मानो कि बाली ने भगवान से मन ही मन में कुछ बातें हो गई। बाली ने कहा कि प्रभु मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उसके उत्तर आपको देना होगा, अन्यथा आज का समाज ना मालूम आपके बारे में क्या कहेगा। भगवान ने कहा बाली जल्दी से प्रश्न करो, क्योंकि घड़ी में 5 बजकर जो है 26 मिनट हो चुके हैं।
अच्छा 5 नहीं 4 बज गया। अच्छा बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें हंसने की। अब बूढ़ा हो गया हूँ, सफेद बाल हैं, अब आंखों में मोतियाबिंद आ गया। अब बताओ घड़ी दिख नहीं रही तो तुम लोग कहाँ से दिखोगे? क्यों? अरे कोई बात नहीं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, भगवान से बाली ने कुछ प्रश्न पूछे। क्या बोले? प्रभु एक प्रश्न क्या है? धर्म हे तो अब तरे गुसाई, धर्म है तो अब करे गुसाई, मारे मोए व्याधि की राई, मारे मोही ब्याग की नाई, मैं बेरी सो ग्रीव प्यारा, मैं बैरी सो ग्रीव प्यारा, अभिगुण कावाना नाथ मोह मारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान ने कहा कि बाली क्या बात करते हो? धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारे वोई व्याध की नाई। बाली तुम्हारे कितने अपराध है? बाली ने कहा बताओ कौन से अपराध है? अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सत कन्या समय चारी। अनुज बधू, अनुज माने भाई, बधू माने पत्नी। बोले अनुज की बधू भाई की पत्नी रोमा, सुग्रीव को तुमने छीना है। अनुज बधू भगनी, भगनी माने होता बहन, भगनी सुत नारी, सुत नारी माने बेटे की पत्नी। बोले अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सत कन्या समय चारी। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सत कन्या समय चारी। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सत कन्या समय चारी। बाली ने कहा अपराध क्या है ये बताओ? भगवान ने कहा अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सत कन्या समय चारी। बोले अपराध स्पष्ट करो। भगवान ने कहा एक अपराध तो है, तुमने सुग्रीव की पत्नी रोमा को छीना। अच्छा दूसरा अपराध, जिस समय दुमदुभी नाम के राक्षस से बाली का युद्ध हुआ, दुमदुभी अपने प्राण बचाने के लिए पाताल लोक में गया। पाताल में नागों ने दुमदुभी नाम के राक्षस की बहुत मदद की। बाली को सर्पों ने इतना डसा, इतना डसा कि बाली ने सर्पों का जहर तो पचा लिया, लेकिन बाली के शरीर में कोढ़ हो गया। बाली ने कहा शरीर में कोढ़ लेकर मैं पंपापुर नहीं जाऊंगा, अपने पिता इंद्र के यहाँ स्वास्थ्य लाभ लूंगा। और जैसे प्यारे बोले वहां पाताल से बाली जा रहा था, राजा बलि की बेटी रत्ना जिसकी उम्र 6 वर्ष की है, बाली ने देखा, दृष्टि पाप कर दिया और जैसे ही अपने पिता इंद्र के यहाँ गया, वहां बाली ने क्या किया? स्वास्थ्य लाभ लिया, वहां से चला। और जिस समय इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला को देखा, क्योंकि बाली इंद्र का बेटा है और इंद्र की बेटी बाली की बहन हुई, बाली ने वहां भी दृष्टि पाप कर दिया। और जैसे वहां से आया, पंपापुर में सरोवर में अंगद की पत्नी स्नान कर रही थी। जिसकी एक बार पाप करने की प्रवृत्ति हो जाए, वो पाप करने पर विचार नहीं करता, इसलिए अंगद की पत्नी को स्नान करते देखा, दृष्टि पाप कर दिया। भगवान ने कहा 4 प्रकार के पाप है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, और सुन सत कन्या समय चारी। अच्छा बाली ने कहा कि प्रभु सुनो, ये धूल में लठ मत चलाओ, एक आध प्रमाण बताओ। अब प्रमाण तो वो देगा जो पास में हो। तो पास में कौन है? रोमा की, रोमा सुग्रीव की पत्नी रोमा खड़ी है। बाली ने कहा कि प्रभु सुग्रीव की पत्नी रोमा से पूछो मैंने कभी इसका हाथ पकड़ा है क्या? रोमा ने कहा कि प्रभु आज तक बाली ने हाथ नहीं पकड़ा। बाली ने कहा प्रभु अपराध कहाँ से हो गया जब मैंने रोमा का हाथ नहीं पकड़ा? और आपने क्या कहा? अनुज बधू भगनी सुत नारी, और सुन सत कन्या समय चारी। याद रखना प्यारे, बाली आपको कुछ बताना चाहता है। बाली ने कहा मैंने आज तक रोमा का हाथ नहीं पकड़ा, फिर भी भगवान ने हमारा अपराध मान लिया। भगवान ने कहा कि बाली तुमने रोमा का हाथ पकड़ा होता तो संसार देखता, लेकिन तुमने रोमा का हाथ नहीं पकड़ा। क्या किया? इनाही को दृष्टि बिलो कहे जो, इनाही को दृष्टि बिलो कहे
न होई। ताहि बधै कछु पाप न होई। आज बाली कहना चाहता है मैंने किसी का हाथ नहीं पकड़ा, लेकिन पराई नारी को यदि आपने गलत दृष्टि भी डाल ली प्यारे, तो तुम भगवान की नजर में बाली जैसे पापी होगे। और भगवान कहते हैं जो किसी की नारी पर गलत दृष्टि डालता है मैं उसका मुंह देखना नहीं चाहता। इसलिए बाली मैंने तुम्हें पेड़ की ओट में छुपकर मारा है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा मुख देखना नहीं चाहता, क्योंकि तुम चरित्र से गिर गए हो। इसलिए याद रखना प्यारे, ई नहीं को दृष्टि अरे बिलो कहे जोई और ताए बधे कछु पाप न होई। और आगे मैं आपसे एक निवेदन करूं, भगवान ने एक बात और कही, तारा तुम्हारा पति कैसा है? छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। गोस्वामी जी ने लिखा क्या? छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। दूसरी जगह क्या लिखा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। अब हम कैसे समझे प्यारे कि हम मनुष्य शरीर बड़भागी हैं या मनुष्य शरीर अधम है? जरा विचार करो, मनुष्य शरीर पाकर क्या हम बड़भागी हैं या मनुष्य शरीर पाकर हम अधम हैं? तो मैं आपसे निवेदन करूं, कौन मनुष्य बड़भागी है और कौन मनुष्य अधम है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों बातें लिखी हैं। क्या? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं और विचार करना, एक मनुष्य को स्त्री चार रूपों में मिलती है। एक तो पत्नी के रूप में मिलती, एक बहन के रूप में मिलती, और एक प्यारे माँ के रूप में मिलती, एक बेटी के रूप में मिलती है। और जो मनुष्य चारों स्त्रियों से अलग अलग व्यवहार करता है वो मनुष्य बड़भागी है। और जो चारों स्त्रियों से एक जैसा व्यवहार करता है वो मनुष्य अधम है। इसलिए बाली क्या है? चित जल पावक गगन समीरा। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचितवती अधम शरीरा। पंच रचितति अधम शरीरा। मूढ़ तो एयते सय अभिमाना। मूढ़ तो एयते सय अभिमाना। नारी सिखावन कर से नकाना। नारी सिखावन कर से नकाना। इसलिए आज भगवान ने कहा कि बाली मैंने किसे मारा? मारा चाहे। बाली ने कहा प्रभु एक बात और सुनो। भगवान ने कहा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि 5:40 होने वाले हैं। बाली ने कहा प्रभु एक बात बताएं। बोले बताओ। बोले हम हैं पशु। अच्छा बताओ बाली किस जाति में है? पशु में है कि नहीं? और बाली ने कहा कि प्रभु, बोले पशुओं में बहन बेटी का विचार नहीं होता है। भगवान ने कहा दिमाग खराब मत करो, बैठ जा। दिमाग खराब कर रहे हो हमारा। क्या मतलब? बोले अभी तुम मुझसे क्या कह रहे थे? धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई मारे मोहे व्याध की नाई। आज तुम हमारे मुख में धर्म की व्याख्या कर रहे थे तो तुम धर्मात्मा बन गए। आज मैंने पाप गिनाए तो तुम पशु बन गए। तुम्हारी चतुरता चालाकी हमारे सामने चलने वाली नहीं। बाली ने क्या कहा? अभी भगवान से क्या कह रहा था, अब भाषा बदल गई। सुनो राम स्वामी सन अरे चलन न चातरी मोर। ओ प्रभु आ जाओ मैं पापी ओ अंत काल गति तोर। बाली से सुग्रीव ने कहा क्यों बाली भैया? अरे पापी माने पापी होता है। बाली ने कहा कि सुग्रीव तुमने भगवान को जाना नहीं है। सुग्रीव ने कहा हमने नहीं जाना। अच्छा तुमने जान लिया है? प्रभु जरा आप बताओ। सुनो राम स्वामी सन अरे चलन न चाहते री मोर। ओ प्रभु आ जाओ मैं पापी ओ अंत काल गति तोर। क्या मैं अभी भी पापी हूँ? भगवान ने कहा पापी कैसे नहीं हो। उसी समय बाली ने प्रमाण दे दिया प्रभु सन मोह के होए जीव मोह जावाए। सन मोह के होए जीव मोह जावाही। जन्म कोटि अगे ना सहितवाही। जन्म कोटि अग ना सहितवाही। आज
प्यारे भगवान ने कहा कि बाली तुम चाहो तो हम तुम्हें जिंदा रख दें, लेकिन बाली ने कहा कि प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कही आवत नहीं। अंतिम बात कहकर बाड़ी गोबराम बाली ने कहा प्रभु एक काम करो, क्या अब नाथ कर कर ना बिलो कहो देहो जो बर मांगहो जे जोनि जन्मो कर्म बसते राम पद अनुरागो। क्यों प्रभु मेरा जन्म हो तो आपके चरणों में अनुराग हो, इतना ही नहीं आगे क्या कहा, यह तनहि मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। इस पंक्ति में गंभीरता क्या है, यह तनहि मम सम। यहाँ बाली ने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा है, यह तनहि, तनय माने बेटा, यह माने किसी का भी हो सकता है। यही बेटा किसका है, क्या तुम्हारा है? जरा शब्द पर ध्यान देना, रामचरितमानस के पन्ने पलटने से मानस के ज्ञानी नहीं बन जाओ, मानस को समझना पड़ता है। यह तनहि मम सम, यह तनहि मम सम, पूरी लाइन पढ़ लो, लेकिन कहीं भी सिद्ध नहीं होता है कि अंगद बाली का बेटा है। लिखा क्या है, यह तनहि मम सम विनय बल कल्याण प्रभु लीजिए। गई बाहे सुर नर नाहे आपन दास अंगद कीजिए। अरे बेटा किसी का हो, बेटा हमारा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि भगवान के सामने, ध्यान देना प्यारे, भगवान के सामने तेरा मेरा नहीं किया जाता है। क्यों? बेटा मेरा है, वाह, भगवान के सामने तेरा मेरा करोगे। सुमित्रा ने तेरा मेरा नहीं किया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आज मुझे हंसी आती है, लोग एक मंदिर क्या बनवा देते हैं, लोगों से कहो ये मंदिर किसका है, बोले हमारा है। अरे धिक्कार है, मंदिर तुम्हारा है कि मंदिर शंकर भगवान का है, मंदिर हनुमान जी का है, मंदिर राम जी का है, मंदिर तुम्हारा नहीं है। प्यारे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाली ने ये नहीं कहा ये बेटा हमारा है प्रभु, अरे किसी का भी बेटा हो, लेकिन आप तो इसको दास बना लीजिए। सुग्रीव ने कहा ये बताओ भगवान हाथ क्यों पकड़े, अंगद ही हाथ पकड़ ले भगवान का। उसी समय बाली ने कहा कि देखो अंगद जीव है और जीव भगवान को कब पकड़े कब छोड़ दे विश्वास नहीं है, इसलिए एक बार यदि भगवान जिसे पकड़ लेते हैं उसको जीवन में नहीं छोड़ते हैं। प्यारे इसलिए हमें जीवन में प्रयास करना है, हमें भगवान को नहीं पकड़ना है, इतनी कृपा मांगना है कि प्रभु आप ही मुझे पकड़ लीजिए, अपना दास बना लीजिए, तो आपका मानव जीवन कल्याणमय हो जाएगा। प्यारे